और इतने कम समय में जिस तरह से धनबाद की जनता ने इतना प्यार मुझे दिया, इसके लिए मैं हमेशा उनकी आभारी रहूँगी और कोशिश करूँगी जो किसी वजह से शायद मुझे नहीं समझ पाएँ या जिनके तक मैं नहीं पहुँच पाई हूँ, ये समय आगे चलता जाएगा। मैं सबके पास आऊँगी और सबकी उम्मीदों पर ज़रूर खरी उतरूँगी। राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन के प्रदेश कार्यालय जेलगोधा में धनबाद के कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह प्रेस वार्ता कर विजयी प्रत्याशी भाजपा के ढुलू महतो को बधाई देते हुए उनके पक्ष में मतदान करने वाले या विरोध में मतदान नहीं करने वाले लोगों को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा है कि अब वह पूरी तरह से धनबाद में रहकर 5 सालों तक लगातार जनता की सेवा करूंगी। जनता के लिए जेलगोधा उनका निवास स्थान का दरवाजा 24 घंटे खुला रहेगा। उन्होंने कहा कि काफी कम समय मिला, इसीलिए जनता के दिलों में जितना जगह बनाना चाहिए बना नहीं पाई है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने बेहतर मेहनत किया है। अब बूथ कमेटी को सभी विधानसभा में मजबूत जल्द ही किया जाएगा। अनुपमा सिंह के पति सह बेरमो के विधायक अनूप सिंह ने कहा है कि अब अनुपमा सिंह जेलगोधा के ही मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएगी। यही उनका निवास स्थान रहेगा। उन्होंने कहा है कि ढुल्लू महतो अपनी राजनीति में सफल रहे, परंतु भाजपा पूरी तरह विफल रही है। खुद अयोध्या में ही भाजपा के प्रत्याशी हार गए। अब केंद्र में सरकार बनने में भी मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रभु श्री राम को कोई नहीं ला सकता है, भगवान तो हम सभी को लाए हैं। हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन का बेहतर प्रदर्शन रहा है। अब भाजपा की सरकार किसी तरह बन भी गई तो काम करना होगा, सिर्फ जुमलों से काम नहीं चलेगा। धनबाद की सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। आप लोगों ने जिस तरह से प्यार दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय सांसद जी ढुल्लू महतो जी को बधाई देती हूँ और मैं यही उम्मीद करूँगी कि वो धनबाद की जनता की उम्मीद पर खरे उतरे और उनके लिए काम करें। और बाकी पूरी धनबाद की जनता जिन्होंने मुझे वोट किया और जिन्होंने मुझे वोट नहीं किया किसी कारणवश, उन सभी के लिए मैं हमेशा खड़ी रहूँगी। आज भी हूँ, कल भी रहूँगी। हार जीत तो एक नियम होता है, किसी को हारना है, किसी को जीतना है, किसी एक की ही जीत होती है। और इतने कम समय में जिस तरह से धनबाद की जनता ने इतना प्यार मुझे दिया, इसके लिए मैं हमेशा उनकी आभारी रहूँगी और कोशिश करूँगी जो किसी वजह से शायद मुझे नहीं समझ पाए या जिनके तक मैं नहीं पहुँच पाई हूँ, ये समय आगे चलता जाएगा। मैं सबके पास आऊँगी और सबकी उम्मीदों पर ज़रूर खरी उतरूँगी और सबके लिए मैं काम करूँगी। ये अनुपमा सिंह वही अनुपमा सिंह है जो 2 दिन पहले थी, आज भी वही है और कल भी वही रहेगी, हमेशा आपके लिए खड़ी रहेगी। हार का मतलब क्यों हारे आप लोग चुनाव जिसका क्या पार्टी में अंदर कलह था? नहीं, कोई कलह नहीं था, कोई ये नहीं था। आप देख सकते हैं जिस तरह से जनता ने हमें प्यार दिया है, ये हमारे सारे पार्टी के लोगों की ही मेहनत का नतीजा है। जिस तरह से लोगों ने मेहनत किया और प्यार बहुत मिला है लोगों का, आप देख सकते हैं। और जो भी छोटी मोटी भूल हुई होगी वो हम लोग देखेंगे, उसे ज़रूर सुधारने की कोशिश करेंगे। और मेरे सभी लोग पूरी मेहनत किए, सब लोग अपने अपने जगह पर खरे उतरे हैं। इसके लिए मैं आपके माध्यम से सभी को धन्यवाद भी कहती हूँ। और आगे और भी हम मेहनत करेंगे। ये मेहनत यहीं तक नहीं है, समय कम होने की वजह से शायद कहीं कुछ चूक रह गई होगी सबसे, और हम सब उसको ज़रूर पूरा करने की कोशिश करेंगे और लोगों के दिल में ज़रूर उतरेंगे। मेरे सारे लोग धनबाद में रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आज आपके सामने बैठी हूँ, कल भी मैं यहीं थी और हमेशा रहूँगी। हमेशा जब भी लोगों को मेरी ज़रूरत होगी मैं उनके सामने रहूँगी। जेलगोड़ा यहाँ ये मेरा स्थायी ऑफिस है, कार्यालय है, और यहीं मेरा आवास भी है, स्थायी आवास है। मेरे बच्चे भी यहीं हैं, हम लोग सब यहीं हैं और मैं रहूँगी हमेशा। तो 2029 की तैयारी कीजिए लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हार जीत तो लगी रहती है, जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन आगे कोई समय नहीं ख़त्म हुआ है। समय की सीमा वहीं तक नहीं थी, समय की सीमा
जब तक मैं जीवित को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिस तरीके से धनबाद की जनता ने अनुपमा सिंह को 1 महीने में जो प्यार दिया और जो विश्वास उन्होंने दिखाया, उसके लिए तहे दिल से धनबाद की जनता को प्रणाम। ढुल्लू महतो जी को बधाई देता हूं कि वो अपने रणनीति में कहीं ना कहीं सफल हुए। वो अलग बात है कि उनकी पार्टी अपनी रणनीति में पूरे हिंदुस्तान में सफल नहीं हो पाई। वो अलग बात है कि जिस राम के नाम पर ये लड़े, वो राम को उन्हीं के घर वालों ने राम के नाम पर बीजेपी को चुनने का काम नहीं किया। अयोध्या में बीजेपी हार गई, फर्रुखाबाद में बीजेपी हार गई। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये राम जी ने दिखाया कि हिंदुस्तान को भगवान के नाम वाली सरकार नहीं चाहिए, हिंदुस्तान को काम के नाम वाली सरकार चाहिए। और जिस तौर पर मोदी जी 400 पार का नारा बोलते थे और अभी भी तय नहीं है कि उनकी सरकार बनने जा रही है कि नहीं जा रही, क्योंकि एनडीए मिलाकर उनको उतनी वोट्स आए और नीतीश कुमार जी या चंद्रबाबू नायडू उनके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो अभी भी तय नहीं हुआ। तो अभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इंडिया गठबंधन ने बहुत मुस्तैदी से चुनाव लड़ा और पूरे हिंदुस्तान का रुख उन्होंने बदला। हिंदुस्तान जो धर्म भावना पर, जाति भावना पर, द्वेष की राजनीति पे उतर गया था, हिंदुस्तान जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के डरावे पे दिखा दिखा के विरोधियों को तोड़ने का काम कर रहा था, अब जाके हिंदुस्तान को उससे मैं समझता हूँ निजायत मिलेगा और हिंदुस्तान एक प्रोग्रेसिव मोड पर आगे जाएगा। भले ये मोदी जी ही क्यों ना ले जाएं अगर उनकी सरकार बनती है, क्योंकि उनको भी पता चल गया कि जाति धर्म के नाम पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के नाम पर वोट नहीं मिलता है। जनता को आप एक बार बेवकूफ़ बना दीजिएगा, 2 बार बना दीजिएगा, तीसरी बार जनता ये बेवकूफ़ नहीं बनी। निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी का जो 4000 किलोमीटर का पदयात्रा था, वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए मील का पत्थर साबित हुआ और पूरी इंडिया गठबंधन ने ताकत के साथ चुनाव लड़ा। धनबाद की अगर मैं बात करूं तो अनुपमा सिंह पहली प्रत्याशी बनी कांग्रेस पार्टी से जो 5 लाख के करीब वोट लाई और अभी तक का कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा वोट परसेंटेज है जो अनुपमा सिंह ने हासिल किया। तो निश्चित तौर पर इनकी मजबूती हुई है, पार्टी की मजबूती हुई है और ये मजबूती यहीं पे नहीं सीमित रह जाएगी। ये मजबूती आने वाले 5 साल में आपको काम करके दिखेगी, आने वाले 5 साल में संगठन को मजबूत करके दिखेगी और 5 साल के बाद धनबाद लोकसभा का चुनाव इंडिया गठबंधन जीतेगा। ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ, क्योंकि 1 महीने में जब हमें इतना कम समय मिला और 1 महीने के समय के दौरान